पूर्वी चंपारण जिले की एक ऐसी मुखिया जो आए दिन हमेशा सुर्खियां बटोर रही है और पूर्वी चंपारण के साथ साथ बिहार के हर कोने में इनका एक नाम, इनकी एक पहचान बन गई है। उनका नाम सिसवा पश्चिमी की मुखिया तानिया परवीन है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने अपने पंचायत को, जो आज पूरी दुनिया जान रही है या फिर ये कहिए कि पूरे बिहार जान रहा है, उनकी पीछे क्या विज़न रही है कि आज लोग जान रहे हैं और आगे इनका क्या काम रहेगा। मैम, सबसे पहले सवाल ये है कि सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि पंचायत को यहाँ तक लाने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज जो हमारा ये पंचायत है, पहले ऐसा था नहीं, इसके विपरीत था बिल्कुल। तो जब कहते हैं ना चीज़ें जब बिखरी हुई दिखती है, तो उसको समेटने का इच्छा होता है, दिल करता है कि इसको संजो कर रखूँ। तो जब मैं यहाँ मुखिया बनकर आई 2016 में, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब एक होता है ना कि अच्छी स्थिति में नहीं थी। नाले खुले हैं, रोड किनारे पानी वगैरह लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये भी चीज़ मेरे अंदर थी कि जब लोगों ने मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, यहाँ का नेतृत्व के लिए मुझे चुना है, तो उनके विश्वास पर मुझे खरे उतरना है कि उनका जो विश्वास है, जिस विश्वास से उन्होंने मुझे वोट दिया है कि हमारे पंचायत का विकास होगा, तो उनके विश्वास को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पंचायत पे वर्क करना शुरू किया, जिसमें सबसे प्रथम पहला जो आता है, हर घर शौचालय बनवाना। क्योंकि जब शौचालय नहीं था, तो गांव में आप देखते होंगे कि हर लोग खुले में शौच करते थे। तो ये खुले में शौच करने से बहुत तरह की परेशानी हुई। लोगों में बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, फिर अक्सर लोग डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। तो जब हर घर शौचालय का निर्माण करवाया गया, हर घर शौचालय बने, तो लोग शौचालय का उपयोग नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी कि बन तो गया है पर लोग उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी एक हमने जैसे होता है ना, जब कहीं लोग मिल रहे हैं तो लोगों को हमने जागरूक किया। तो जागरूक हर घर जाकर तो करना संभव नहीं है, हर घर जाकर करना संभव नहीं है। तो ग्राम सभा के द्वारा, जब हमारे यहाँ ग्राम सभा होती है, हमने ग्राम सभा करना शुरू किया। ग्राम सभा करना शुरू किया, तो उसमें उस ग्राम सभा से हमने जागरूक करना लोगों को शुरू किया कि शौचालय हर घर कितना जरूरी है, और जब उसका निर्माण हो गया है तो आप उसका उपयोग करें। तो 2 बार 3 बार 4 बार जागरूक करने के बाद लोगों ने शौचालय का उपयोग करना शुरू किया, और हमारा जो पंचायत है ओडीएफ प्लस पंचायत बना, जिसके लिए मुझे सम्मानित भी किया जा चुका है। मेरा पहला सवाल ये हुआ कि आपके स्कूल में, आपके गांव में स्कूल वगैरह है, सब कुछ है, जी जी सरकार की योजना है, जी जी गांव से बाहर कोई भी आदमी नहीं जा पाए, इसमें आप कितना कामयाब हो पाई हैं खासतौर पे? जैसे कि आरटीपीएस का है, जी आवासीय जी प्रमाण पत्र है या जन्म प्रमाण पत्र, लोग गांव से बाहर जाकर ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। इसमें आपने कितनी कामयाबी हासिल की है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन हम लोग सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे था कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने या कुछ भी है तो ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन जब से आरटीपीएस काउंटर बना और रेगुलर हमारे आरटीपीएस काउंटर पे यहाँ के जो कार्यपालक सहायक हैं वो मौजूद रहती हैं, और लोगों का जितना समस्याएं हैं आरटीपीएस काउंटर में जो जो जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनना, ये सब अब पंचायत सरकार भवन में ही उनको सुविधा दी जाती है, और लोगों को ये ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोगों का समय भी बचता है और पैसे भी बचते हैं ब्लॉक तक जाने में। और आपको कई जगहों पे सम्मानित भी किया गया है, जी जी इसको कैसे देखती है इस उपलब्धि को? जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं उस पल को बहुत ही प्राउडली फील करती हूँ कि जब मुझे इतने ऊंचे ऊंचे स्तर पे सम्मान मिलता है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि आज ये सम्मान मुझे तभी मिला कि जब मैंने अपना 100% अपने पंचायत को दिया, पूरी मन, पूरी इच्छा, पूरे
ताकत से अपने पंचायत को संजाया और विकास को किया, तभी जाकर के मुझे सम्मानित किया जाता है। एक महिला जी, होने के जी। नाते जी, जी। आपको भी कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कभी ऐसा आया होगा ज़हन में कि इस फ़ील्ड को छोड़कर दूसरा काम कर लिया जाए? ऐसा तो कुछ था नहीं। शुरू में जब जैसे कि मैं महिला मुखिया बनी, हुँ, तो लोगों में एक था कि महिला है, क्या ही करेगी, हुँ, विकास नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोगों का मानना है, पहले तो मानना था और आज भी कहीं न कहीं मानना है कि एक महिला उतना काम नहीं कर सकती है, मतलब बाहर की दुनिया में। घर में तो एक महिला बहुत घर सँभाल लेती है अच्छे तरीक़े से। हुँ। लेकिन इस चीज़ को मैंने सच करके साबित करके दिखाया कि एक महिला जब अपने घर को पूरी तरीक़ा से सँभाल सक रही है, तो फिर वो बाहर भी क्यों नहीं सँभाल सकती है, वो एक पंचायत भी क्यों नहीं सँभाल सकती है। चाहे वो पंचायत हो या अन्य कोई भी कार्य हो, वो एक महिला पूरी तरीक़ा से सक्षम है सँभालने में बाहर के कामों को। आगे इस पंचायत के लिए, सिसवा पश्चिमी के लिए, सिसवा पूर्वी पूर्व गाँव पंचायत के लिए किस तरह की योजना आपके पास है, जिसको आप धरातल पर लाने की कोशिश कर रही हैं? जी, आगे तो अभी तक तो यहाँ पर जितने कुछ बने हुए हैं आप देख रहे हैं और पूरे सबके सामने हैं और अभी हम लोग तैयारी में हैं। जैसे कि अभी हम लोग 9 थीम पे काम कर रहे हैं, वुमेन्स फ्रेंडली पंचायत। तो सामने एक हमारा बन रहा है प्रशिक्षण केंद्र। हुँ, तो उसमें हम लोग महिला जैसे कि वुमेन्स फ्रेंडली पंचायत है, तो महिला से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग ज़्यादा इसमें करने चाह रहे हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए सिलाई का प्रशिक्षण देना, लड़कियों के लिए कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ आज के डेट में यह है कि लड़कियाँ जो डरी-सहमी से रहती हैं, वो चीज़ उनके अंदर से निकले और यहाँ की लड़कियों को मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाना चाहती हूँ, कि लड़कियों को लगे कि मैं कमज़ोर नहीं, मैं मजबूत हूँ। तो ये आगे की हमारी योजनाएँ हैं, जो चीज़ मैं धरातल पर लाऊँगी और अभी निर्माण में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सामने। आपका पूरा परिवार राजनीतिक बैकग्राउंड से आता है। जी, जी। इन फ्यूचर भविष्य में आप गाँव से बाहर निकल कर विधानसभा की तैयारी करेंगे? ऐसा कुछ तो मिशन भी नहीं है और ऐसा कुछ मन में है नहीं। जिला परिषद? नहीं, नहीं, इस तरह की कुछ बातें नहीं है। मैं यहाँ रहकर, यहाँ के लोगों के बीच रहकर, क्योंकि यहीं पर रहकर मैंने एक नाम कमाया है, मैंने एक मान-सम्मान कमाया है। तो मुझे इन लोगों को और इस पंचायत को छोड़ने में कहीं न कहीं बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैं यहीं बहुत खुश हूँ अपने यहाँ के पंचायत वासियों के साथ। पंचायत में सबसे ज़्यादा विवाद होता है, गली बनाने को लेकर, नाला बनाने को लेकर। आपके सामने भी इसी तरह के चैलेंजेस आते होंगे। इसको कैसे हल करती हैं एक महिला होकर? यहाँ का ऐसा है कि हर घर गली में देखे हैं कि आप नाले बने हुए हैं हुँ, और यहाँ के जितने भी नाले हैं वो सारे ढके हुए हैं, ओपन नाला कहीं नहीं है। जैसे पहले पानी सड़क किनारे होता था, तो नाला जब बनता है तो हमारे यहाँ के जो यहाँ के वासी हैं, जनता है, इतने सहयोगी हैं, इतने सहयोग देते हैं कि अगर नाला बन रहा है तो वो उसमें वो भी अपना सहयोग देते हैं कहीं न कहीं। मैडम ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पंचायत की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है? यहाँ की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि जब से 2016 से मैं यहाँ की जब मतलब मुखिया आप बनी। दूसरी बार जीती हुई हैं जी, ये मेरा और सेकंड टर्म है। तीसरी बार क्या लगता है आपको कि तीसरी बार जनता मौका देगी आपको? इंशाल्लाह ज़रूर, हुँ, सबसे बिल्कुल। पहले ख़ासियत क्या है? ख़ासियत यही है कि 2016 से जब से मैं यहाँ की मुखिया बनी, तब से यहाँ पर लोगों की जितनी भी समस्याएँ हैं, आरटीपीएस से जुड़ी जितनी भी समस्या हुँ, है, इससे पहले लोग ब्लॉक जाते थे, हुँ, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर आरटीपीएस काउंटर चलता है और हर हर दिन 10, 15, 20 ऐसे लोग आते हैं, अपना हुँ, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना या जिसको भी जिस तरह का ऑन पेपर बनवाना है, बनवाते हैं। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी ख़ासियत है कि और अभी तक लगातार चल रहा है। आज भी आप आए होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ पे सारे कर्मी जो भी हैं बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो अब ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने हैं और जो भी परेशानी है पंचायत सरकार भवन पे ही उनका निराकरण हो जाता है। कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आपके पीछे क्या आपके शौहर का हाथ है? कितना बिल्कुल, बड़ा रोल रहा उनका बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। मैं इस चीज़ को सफल होने में? मानती हूँ कि उनका फुल सपोर्ट है क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते, मुझे इजाज़त नहीं देते घर से बाहर काम करने का, तो मैं नहीं कर पाती। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा रोल उनका है, उनका सपोर्ट का है और पारिवारिक सपोर्ट का भी है, क्योंकि जब तक आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हुँ, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, जो आज मैं यहाँ हूँ, वरना बहुत जानकारी का अभाव था मुझे भी, हुँ। लेकिन उन्होंने हर चीज़ों को समझाया मुझे और मैं
हर रोज आते-आते चीज़ों को सीख रही हूँ और आगे भी सीखूँगी। मैम, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना था जल नल योजना, हर घर जल योजना। क्या आपके पंचायत में वो योजना सफल से काम कर रहा है? जी, बिल्कुल हमारे यहाँ 100% ये योजना चल रही है हुँ, और हर घर नल जल की योजना है जो चल रही है और हर घर नल जल का पानी, शुद्ध पानी जो है वो आ रहा है। हुँ। सरकार ने एक नया स्कीम लाया है कि पंचायत भी अपने रिसोर्सेज पैदा करे। उसके बिल्कुल। लिए आपके पास क्या सोर्सेज हैं? क्या आने वाले वक़्त में उससे आपको फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, इस पे तो हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं। हुँ, जैसा है कि अभी इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है हुँ, कि अपनी पंचायत का ऑन सोर्स रेवेन्यू बनाना है। हुँ, हुँ, लेकिन इस पे हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ का 3 है ओएसआर, हुँ, चौथे पे अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला तो हम लोग स्वच्छता से है, जो हुँ, हर घर 30 रुपया लेते हैं, हुँ, वो स्वच्छता का हो गया। हुँ। दूसरा है कि हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन के बगल में जो पॉन्ड है, उसमें बोटिंग होती है। तो उसमें जो हर प्रति व्यक्ति का जो मतलब टिकट बच्चे होता है, आते हैं वहाँ बोटिंग करने? बच्चे बड़े सब बच्चे बड़े सब उसमें बोटिंग करते हैं, तो 20 रुपए उसका हो गया। हुँ, तो उससे भी एक बहुत ही अच्छा आय स्रोत है। तीसरा अभी-अभी लाइब्रेरी बना है 5 6 महीने पहले, तो उस लाइब्रेरी को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखा है। लाइब्रेरी में पर बच्चे का 200 रुपए शुल्क रखा है हुँ। कि वहाँ जैसे एसी है, वाई-फाई है, तो इन सभी का मेंटेनेंस होना चाहिए। तो इसलिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखा है। और चौथा की तैयारी ये है कि पॉन्ड में मछलियाँ डली हुई हैं। तो हुँ। ये मछलियाँ जब निकलेंगी और कहीं न कहीं मार्केट तक जाएँगी, तो ये हमारा चौथा है और आगे भी हमारा पूरा प्रयास है कि सरकार की ये जो आई हुई है थीम कि अपने पंचायत का ऑन सोर्स रेवेन्यू बनाना हुँ। है, तो इस पर और मेहनत करके इसको और आगे बढ़ाने की सोच है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर आपका क्या कदम रहा है अब तक के? जी, इस चीज़ पर तो भी हमने बहुत ध्यान दिया। हुँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं हर स्कूल में जाती हूँ, आंगनबाड़ी पे जाती हूँ। हुँ, स्कूल में ज गई जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल है, उत्क्रमित विद्यालय। वहाँ जब जाती तो पहले देखती थी कि लड़कियों की संख्या कम है। हुँ, बहुत लड़कियाँ कम होती थी, तो मालूम चलता था कि माँ-बाप कहते हैं कि लड़कियाँ हैं, पढ़कर क्या होगा, इन्हें तो शादी करनी है। तो फिर वही ग्राम सभा के ज़रिए हमने लोगों को जागरूक किया। ग्राम सभा में महिलाएँ पहले नहीं आती थी। फिर मैंने लोगों को खबर भिजवाया एक जैसे ऐलान स्टाफ कराना ऐलान कराया। फिर लोग आते हैं यहाँ और आज देखिएगा कि महिलाएँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और हुँ, अपनी समस्याओं का हुँ, आप देखिएगा कि पंचायत की महिलाएँ गाँव में यहाँ आकर पंचायत सरकार भवन पे अपनी जो भी उनके मसले होते हैं, परेशानी है, माइक लेकर वो ग्राम सभा में बोलती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो उसी ग्राम सभा में मैंने वो सारे पेरेंट्स से मैंने बात किया क्योंकि उसमें है तो बच्चे तो ग्राम सभा में नहीं बड़े ही आते हैं 18 वर्ष से जो अधिक होते हैं। हुँ। तब उसी समय मैंने लोगों को जागरूक किया कि आप लड़कियों के पढ़ाई को रोके ना, पढ़ाई को आगे बढ़ाएँ, लड़कियों का भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार में लोग नहीं समझे, 2 बार में नहीं जब मतलब इस चीज़ को मैं हर ग्राम सभा में रखती हूँ, कि मैम, लोग ये पढ़ाएँ लोगों की बेटियों को। शिकायत रही है, जो मुखिया लोग हैं, उनकी हुँ, हुँ। शिकायत है कि सरकार ने बिहार सरकार ने योजनाओं में कमी कर दी है, पंचायत के जो बजट होते हैं उसमें कटौती कर दी है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, पंचायत की जो योजनाएँ हैं, योजनाएँ में तो कमी नहीं आई है। बजट में। बजट में कमी आई है, तो बजट में जो कमी है उसी को ध्यान में रखते हुए हुँ, हम उसी तरीके से काम करते हैं क्योंकि सरकार जितना बजट देगी, काम तो उतना ही करना है, बजट से ऊपर तो काम करना नहीं है। हुँ। तो सरकार के बजट को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी मैं तानिया परवीन है, जो सिसवा पूर्वी की मुखिया हैं और इन्होंने पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कदम ये है कि पंचायत भवन के कैंपस में जो पोखर है, जो तालाब है, उसमें मछली पाल रही हैं और फिर उस मछली को मार्केट में बेचने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल पंचायत में और पंचायत भवन पर खर्च होगा। वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। शुक्रिया।